हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। हिस्ट्री की पूर्वावलोकन की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोगों का टॉपिक है कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। ठीक है, उग्रवादी और उदारवादी दल जो है कांग्रेस में कैसे हुआ, कब गर्म कांग्रेस दो गुटों में बट गया, कब इनका मिलन हुआ, ये सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सूरत विभाजन होता है कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है सूरत में होता है। ठीक है, इसमें ये 1907 में होता है। 1907 में ये दो गुट में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल। ठीक है, उग्रवादी और उदारवादी। उग्रवादी क्या रहते हैं, जिनका मानना रहता है, जो उग्रवादी रहते हैं उनका मानना रहता है कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए अंग्रेजों से। क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, और जो उदारवादी रहते हैं, यानी कि नरम दल जो रहते हैं, उनका ये मानना रहता है कि इन्हें डोमिनियन स्टेट चाहिए। क्या चाहिए इनको? डोमिनियन स्टेट चाहिए, मतलब कि जो संप्रभुता रहे, जो मतलब पावर रहे, वो अंग्रेजों के ही हाथ में रहे और हमारे स्टेट का, हमारे भारत का विकास होता रहे। ठीक है, हित में काम होता रहे। तो ये पूरा रहता है। 1907 में विभाजन होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, सूरत में होता है ये। इसमें जो है नरम दल और गरम दल में ये बढ़ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद 1916 का जो लखनऊ पैक्ट होता है, इस लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ जो समझौता होता है 1916 का, इसमें क्या होता है, इसमें जो ये दोनों बटे रहते हैं, गरम दल और नरम दल, इनका क्या हो जाता है, यहाँ पे मिलन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का मिलन कहाँ पे होता है, उग्रवादी उदारवादी उदारवादी फिर पुनः कहाँ मिलते हैं, 9 साल बाद आके 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। लखनऊ समझौता, मतलब इसको लखनऊ समझौता भी कहते हैं। लखनऊ समझौता किनके बीच में होता है? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में होता है, वो अलग चीज है। होता ये लखनऊ अधिवेशन में ही है। लखनऊ अधिवेशन किसके किससे, देखिए, लखनऊ अधिवेशन जो होता है ये कांग्रेस का अधिवेशन रहता है, 1916 में होता है। ये है पूरा। ठीक है, इसमें दो चीज होता है, एक उदारवादी उग्रवादियों का मिलन होता है, एक यहाँ पे लखनऊ पैक्ट आता है। एक अंबिका चंद्र यहाँ पे मजुमदार रहते हैं इसके अध्यक्ष, और इसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का भी यहाँ पे मिलन हो जाता है। तो ये पूरा मोटा मोटा था, हम लोग समझ लिए समरी। अब पूरा देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट है जो कि हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 1907 में कांग्रेस का वही सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है नरमपंथी और गरमपंथी दो अलग अलग गुटों में विभक्त हो जाता है। उदारवादी राजनीतिक और राजनीतिक इच्छावृत्ति के युग में अधिकांश नरम जो पंथी नेता थे, उदारवादी जो नेता थे, वो उनका नाम था दादा भाई नौरोजी थे, विरोध शाह मेहता थे, दिनसा वाचा थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये सारे लोग आएंगे उदारवादी में। इनका नाम आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है, एज इट इज पूछ लेगा उदारवादी से रिलेटेड कौन सा नेता नहीं है। आपको एक नाम नहीं रहेगा इसमें से। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, फिरोज शाह मेहता ने क्या स्टेटमेंट कहा था, स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझे, उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? उदारवादी खेमे के संबंध में थे, यानी कि यहाँ पे उदारवादी नेता में ये भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी थे। ठीक है, अगर बात करते हैं उग्रवादी की, उग्रवादी यानी गर्मपंथ जो क्रांतिकारी नेता थे, उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख जो चार नेता थे, इनका नाम याद कीजिएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये तीन नेताओं के नाम याद रखिएगा जो कि उग्रवादी विचारधारा से थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया, यानी कि इनको स्वतंत्रता ही चाहिए शुरू से ही। तो इनका क्या लक्ष्य था कि हमें आजाद करो, हमें स्वतंत्रता दो, हमें डोमिनियन स्टेट से कोई मतलब नहीं है। और उन्हें उदारवादी जो नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास जिनका नहीं था, जबकि उदारवादी क्या मानते थे कि डोमिनियन स्टेट चाहिए, संवैधानिक दायरे में रहते हुए हमारी मांगे जो है वो पूरी की जाए। उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था, और इनके लिए स्वराज का अर्थ होता था विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। ये था उग्रवादी का मानना। ठीक है, जबकि उदारवादी दल जो थे वो स्वराज का अर्थ मानते थे कि साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन, औपनिवेशिक डोमिनियन स्टेट। ठीक है, तो ये किसका मानना था? उदारवादी का मानना था। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी ये जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, पूरे पंजाब के का प्रतिनिधित्व यही कर रहे थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। ये उग्रवादी खेमे से आते हैं, उग्रवादी चरण से मतलब के नेता थे। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय लाठी चार्ज होता है, उससे घायल हो जाते हैं, और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हुई हो जाती है इसी लाठी चार्ज से। ठीक है, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी जो मैजनी थे, राष्ट्रपिता थे, क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी, इनके जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद इनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। और मैजनी की जो उत्कृष्ट रचना थी ड्यूटीज ऑफ मैन,
इससे ये बहुत प्रभावित हुए थे और इसका इन्होंने उर्दू में अनुवाद भी किया था ड्यूटीज ऑफ मैन की, ठीक है। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे, ये भी याद रखिएगा। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता में लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे महाराष्ट्र से और विपिन चंद्रपाल थे बंगाल से। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे, उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था। और सर वेलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात जो प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर था, उन्हें दया की वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। मतलब यहाँ पे ये इंटरेस्टेड थे तिलक में, क्योंकि तिलक संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान भी थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चला। केसरी किसकी पत्रिका थी? तो बाल गंगाधर तिलक की थी। इसी के आधार पर इनको राजद्रोह का इन पे मुकदमा चलाया जाता है, 6 वर्ष का इनको सजा मिलता है, ठीक है। और इनको कहाँ भेजा जाता है? मांडली जेल जो बर्मा में था, उस वहां पे भेजा जाता है। तिलक को हुई इस सजा के विरोध स्वरूप मुंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली बार राजनीतिक हड़ताल भी किया। मांडली जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेल में इन्होंने गीता रहस्य नामक बुक लिखी थी, तो मांडले जेल में लिखी थी। आपसे पूछेगा गीता रहस्य किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की ये क्या है? पुस्तक है। तिलक क्या थे? सांप्रदायिकतावादी नेता नहीं थे, ये प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। अगर पूछेगा प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तिलक थे। इन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव गणपति पर्व का आरंभ किया, ताकि जनता जो है वो राष्ट्र सेवा की भावना जनता में जगे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाने के बाद इनकी अर्थी को किसने किसने उठाया था? तो महात्मा गांधी ने, मौलाना शौकत अली ने और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है। मौलाना हसरत मोहानी ने इस समय शोक गीत भी गाया था, ठीक है। तो ये पूछ लेता है कि बाल गंगाधर तिलक के जब मृत्यु हुई थी तो किसने शोक गीत गाया था? तो मौलाना हसरत मोहानी ने गाया था, ये याद रखिएगा। आई होप ये देखिए छोटा ही था चैप्टर, समझ आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग पीवाईक्यूज देख लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 का इटली अबिसीनिया युद्ध ने प्रभावित किया था, ठीक है। ये भी किया था। चीन के बक्सर आंदोलन ने किया था। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन भी किया था। आयरलैंड का क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी एनी बेसेंट, थी आयरलैंड से थी। रूस जापान के युद्ध में जापान के विजय जो हुए थे उसने प्रभावित किया था। ये चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूपीएससी 1994 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की अगर पद्धति की बात करते हैं तो वो कौन थे? तो राजवामबद्ध आंदोलन था ये पूरा प्रवृत्ति। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल यहाँ पे आता है? तो ये आंदोलन स्वदेशी आंदोलन रहता है, ठीक है। सूरत विभाजन होता है 1907 में। उसी के बाद ये चलता है यहाँ पे सूरत विभाजन के नाम से सूरत में अधिवेशन होता है, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो क्या थे? तो वो शहरी क्षेत्रों से आते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी आते थे, ठीक है। और भी बहुत नेता थे जो ऊपर हम लोगों ने देखा, ये लोग शहरी क्षेत्रों से आते थे। देखिए यहाँ पे है उदारवादी नेता, जैसे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहते हैं, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी रहते हैं। तो ये इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लोग, ठीक है। निम्नलिखित में से 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल किसने दिया था? कि स्वशासन यानी आजादी के लिए किसने बल दिया था? तो स्वशासन के लिए यहाँ पे दादा भाई नौरोजी ने बल दिया था। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो उग्रपंथी कहने का मतलब है कि कौन क्रांतिकारी नेता नहीं थे, उग्रवादी नहीं थे। तो बाल गंगाधर तिलक ये थे, मदन लाल ये भी थे, उधम सिंह भी थे, गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी चरण से आते थे। कौन उग्र राष्ट्रवाद से उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ रहा है, उग्रवाद और उदारवाद से क्वेश्चन बहुत आता है। यूपीएससी आरओ में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 2014 में, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन नाम याद कीजिएगा उदारवादी उग्रवादी का आप लोग। तो गोपाल कृष्ण गोखले ये उदारवादी नेता थे, ना कि उग्रवादी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पर यहाँ पे प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो ये किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। ये उग्रवादी चरण के नेता थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनिमय और विरोध की राजनीति? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है देखिए। कांग्रेस की प्रथम और याचना क्रांति ये भी है, समाप्त हुई तो कब हुई? तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये समाप्त हुई थी।
नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी नेता था? तो कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। क्या थे? लाल बाल पाल, ये उग्रवादी आते थे। लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, दीनसा वाचा भी आते थे, तो ये लोग उग्रवादी में आते थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये उदारवादी में आएंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्नलिखित में से किसने नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है किसको? तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी नराडे, ये सारे लोग क्या थे? ये सारे लोग जो थे ये उदारवादी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। शेरे पंजाब के नाम से इसमें से कौन मशहूर था? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता था शेरे पंजाब। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी से कौन नहीं जुड़ा था? तो यहाँ पे देखिए, दादा भाई नौरोजी जुड़े थे, फिरोज शाह मेहता भी जुड़े थे, गोपाल कृष्ण गोखले भी जुड़े थे, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी भी कहा जाता था, ये नहीं जुड़े थे। ठीक है, ये उग्रवादी थे। ठीक है, अब यहाँ पे है, उन्होंने मैजनी गोरीवाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय तक के लिए रहे, वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ये कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। 2018 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि जो कांग्रेस का सम्मेलन है, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय एक तरह से मेला है। ठीक है, प्रदेश पीसीएस 2021 में प्री में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन मध्य मार्गी नहीं था? तो कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक मध्य मार्गी नहीं थे, ये उग्रवादी नेता थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये लोग उदारवादी चरण के थे, मध्य मार्गी थे ये लोग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो यहाँ पे अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। ठीक है, किसने भारतीय शांति का जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय शांति का जनक किसे? लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। बाल, इनको याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तिलक को अशांति का जनक देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है ये, तो वी यानी कि वैलेंटाइन सिरोल ने ये कहा था स्टेटमेंट। ठीक है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, उग्रवादी की ओर ये लोग आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। मतलब जो उग्रवादी चरण के नेता थे वो ज्यादातर हिंदूवादी थे, मतलब धार्मिक इसमें कट्टरता थी थोड़ी, तो इस वजह से जो उग्रवादी थे उनकी तरफ मुसलमान का झुकाव कम था। ठीक है, तो ये चीज है, इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा इसको भी। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो कौन से महात्मा गांधी के साथ? तो वो शौकत अली थे, जिन्होंने अर्थी उठाई थी जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी 1920 में। ठीक है, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2014 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अब देखिए, जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर है, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ। आप लोग 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर समझिए और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, और अगर आप लोग को पसंद है तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज यही तक रखती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।